अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, टिप टॉप होंगे। तो जनाब सुबह ज़रा थोड़ी एंगेजमेंट है तो हमने कहा कि अभी सारे मौजूद हैं तो अभी ज़रा डिस्कशन कर लें जो मैच हुआ है उस पर भी, और जो मैच होना है जब आप वीडियो देखेंगे तो ऑब्वियसली फिर आज हो जाएगी तो फिर आज का जो मैच है वो दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। दिल्ली कैपिटल्स माय टीम बाय द वे मोहसिन भाई। एक टीम टॉप पे है, एक बॉटम पे है। दिल्ली कैपिटल इज टॉप, सनराइजर कौन सी टीम है सर? दिल्ली कैपिटल। उसकी वजह है ना, मेरे पास तो चॉइस है। आपके में से एक लेनी। आपके पास चॉइस है और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। हाँ न्यूट्रल भी हो सकता है, इट्स अप टू यू। इसका मतलब फिर नहीं तो आप ये आप पे हमने छोड़ा है यार। ये क्या आपने इंट्रो दिया यार? वेयर क्या? शाइन एंड फाइन यार, व्हाट इज दिस? ऑन यार। और अगर 150 ना हुए सुबह तो मैं मर्चा लगा। हो जाएंगे कल 1500 कम में हो जाएंगे इंशाल्लाह, वो भी हो जाएंगे। पूरे 5000 इधर भी चाहिए। हाँ तो पहले तो जी जरा कहीं नहीं मान रहा सी। अगर मैं कुछ करा तो फिर नो ठीक है जी। आपने मैच तो देखा, आरसीबी वर्सेस मुंबई इंडियन, बड़ा क्लोज इनकाउंटर। और जब भी ये दोनों टीमें आपस में टकराती हैं तो मोस्टली इनके जो मैचेस हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स काफी क्लोज इनकाउंटर्स होते हैं। और एक दफा फिर हमने देखा 201 के जवाब में, जैसे कि आपको बता रहे थे मौसम भाई भी, कि मुंबई ने चेज में 200 से ऊपर कभी चेज नहीं किया। एक स्कोर के मार्जिन से सुपर ओवर, और फिर सुपर ओवर में शानदार बॉलिंग सैनी की और फिर उसको डिफेंड नहीं कर पाए बुमराह क्योंकि रन ही कम थे। तो मौसम भाई बड़ा क्लोज मैच, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन खास तौर पे जो ईशान किशन है, जो हमें नया टैलेंट नजर आ रहा है, इंडियन बैटिंग टैलेंट, बॉलिंग टैलेंट लाजवाब कमाल का। ईशान किशन नाम तो सुना हुआ था लेकिन जिस तरह की बैटिंग खेली है वो भी लाजवाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुप्रभात, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। इसलिए सुप्रभात और सुबह खैर क्या है कि तुसी सवेरे वेखना है ना, समझ में याद नहीं रहा। ये भी मैनू याद है जे 1.5 लाख ना होया हो जाएगा मैं रात वाले शो च मर्चा ले आनियां ने। वंडरफुल टैलेंट, नो डाउट अबाउट दिस। कमाल का मैच हुआ। ईशान किशन जो है वो डिजर्व करता था 100 करनी, नहीं कर सका, बट इट वाज अ ट्रेमेंडस शो ऑन ऑफर। इंडिया इज वेरी ब्लेस्ड टू हैव बिश्नोई, टिवाटियाज, अपना पृथ्वी शॉज, पार्टिकर्स एंड ईशान किशन्स एंड दैट गाय संजू सैमसन, सैनीज, ठाकुर, और वो बच्चा जो है क्या नाम है, वो जो कल परसों खेला था, बड़ा जबरदस्त खेला था यार। अभी जायसवाल की परफॉर्मेंस, जायसवाल तो अभी खेला नहीं उस तरह ना। वो जो परसों जिसने स्कोर किया है, किस टीम का यार टीम पता चले, दिमाग सुन होया पे तो समझ जाओ ना। जेड़ा कल परसों बच्चा मार, अग्रवाल देखे वो भी टेस्ट, अग्रवाल भी ठीक है। एक और बच्चा यार वो जो, अब टीम पता चले तो नाम भी ज़हन में आए। चले आप बोले वो मैं ज़हन में आ जाएगा तो फिर बता देंगे यार। परसों जिसने 60-70 किया है। चले आप सोच लें, मैं सवाल ले लेता। नितिन राणा नहीं, वो उसने तो कम से कम नितिन राणा से के साथ जो खेल रहा था राइट यार। ये देखो बच्चे का नाम ही निकल गया ज़हन से यार। चले अभी शुभम गिल, वाह वाह। और अभी तो अब्दुल समद रहता है, उसको हमने देखना है। यानी कि बड़ा कमाल टैलेंट है। और बॉलिंग देखे, रवि बिश्नोई आ गया आपके पास, अश्विन आ गया, यानी कि टिवेटिया आ गया, बहुत सारे बॉलर भी आ रहे हैं सभी भाई। और ये जिसने आज आउट किया है, रात को जो आउट किया था इसने अपना कोहली को, कमाल बॉल कर रहा था, कोहली को फंसा दिया उसने, चाहल के भाई ने कमाल कर दिया। अच्छा बिल्कुल जी। टैलेंट की बात करें तो सभी भाई, एक जारविस साहब हैं, उनका कह रहे हैं कि जी नाउ ऋषभ पंत गॉट अ लॉट ऑफ कंपटीशन। संजू सैमसन है, किशन है, केएल राहुल ऑलरेडी इन द टीम। तो विकेट कीपिंग जो ईशान किशन है ये भी विकेट कीपिंग भी करते हैं, तो काफी कंपटीशन है। पहले तो मैं विराट कोहली आरसीबी को एक मैसेज देना चाह रहा हूँ। जी दीजिए। कि भाईजान मेरा मैसेज ये है कि अगर आप, मैं बुढ़ा आदमी हूँ, इस तरह के मैच मत खेलें, आप आराम से जीते, क्योंकि मेरी सेहत इजाजत नहीं देती है कि मैं इस तरह के मैच और देखूं। यकीन करें, कोच को मिन्नत तरला करके शर्ट बनाई है। कोच कहता मैं नहीं पानी है शर्ट। मैं क्या कोच अल्लाह का नाम है क्या पालो कहते मैं आप इसके बाद आप स्ट्रेट मैचेस जीते और खुले मैच जीते। इस तरह इतने क्लोज मैच जीतने के लिए मेरी सेहत इजाजत नहीं दे रही है। पांड्या को जो है ना, उससे कहे मेहरबानी करे यार, ए जेड़ा ना डैश ड्रामा खत्म, पांड्या को सिरा देता है। मैं आरसीबी की बात, वो अपनी टीम की बात। लेकिन सर पांड्या ने जो मैच रात को हुआ है,
मतलब दैट इज नॉट फेयर। रोहित शर्मा क्यों नहीं आया? देखिए सभी भाई, ये बड़ा ये रोहित शर्मा के फिर कसूर है ना। देखिए एक तरफ ये कप्तान पांड्या को तो ना खुद 8 रन चाहिए थे, खुद आ गया बैट पकड़ के, सैनी से ओवर करवा दिया। एक तरफ कप्तान जो है वो बैटिंग करने नहीं आया। नहीं देखे, कप्तानी जो उसने की है कोहली ने बड़ी अच्छी कप्तानी की है, अच्छी टीम पिक की है। उसके बाद जो इस तरह उसने बॉलिंग में चेंजेस किए हैं, ऑल दो के थोड़ी फील्डिंग लैप्सेस हुए हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा मार्जिन है, क्योंकि आपने देखा कितना एटमॉस्फेयर था। आप नहीं समझते टाइम आ गया है डीकॉक से कहे अस्सलाम वालेकुम, उसको अंदर लाए लड़के को, और ये क्या नाम है ईशान किशन? नहीं ईशान किशन तो कीपिंग करेगा ना, वो क्या लैशिंग है क्या है, उसको लेके आए ना मोइन अली को, फिलिप्स को, मॉरिस को। यार मुंबई इंडियन की बात अच्छा, कर रहा मुंबई हूं। इंडियन में वो तीसरा लड़का जो ओपनर है, हमने कहा था कि इनके पास ये है ना कि लाइन, हाँ, उसको क्रिस्टन। लाए, ये कीपिंग करेगा ईशान किशन। डिकॉक से नहीं हो रहा है, 1-2 मैच बाहर बैठाओ, कड़ी गल लगी। सही बात है, सही बात है। अच्छा यू हैव टू गो विद योर बेस्ट सभी भाई, दिस इज वेरी क्लोज। नॉट 200 इज नॉट सेफ, 223 इज नॉट सेफ, 160 इज नॉट सेफ, तो व्हाट इज सेफ? लेकिन आपने जो है सेफ क्या है भाई? आईपीएल से पहले आपने कहा था कि बेस्ट ओपनिंग जो है ना पार्टनर, आप खुद ही उसको तोड़ने जा रहे नहीं हैं। तोड़ेंगे, अभी 3 मैच हुए, अभी 3 मैच हुए। आई विल गो विद द बेस्ट। आपको मेरी आदत का पता है। ठीक है, लेकिन अभी 3 मैच हुए तो सर 300 मैच दे दिया यार, क्या हो गया? हार्ट अटैक करा देंगे अभी केनू तो आरू तो नहीं। No, I'm coming. ऐसी टीम में मुंबई इंडियन हैं, RCB 3 नहीं हो गए, आरसीबी के कितने पॉइंट? 4 हो गए भाई, 4 पॉइंट हो गए ना। 3 मैच, 4 पे कितनी टीमें हैं? 3 टीमें, 4 पे कितनी सिर्फ टीमें? 3 टीमें। अब याद रखना, टॉप 4 शुरू हो गया है। टॉप 4 भाईजान 4 टॉप 4। थैंक यू। अभी 11 मैच भाईजान आप उधर भाईजान वाले थे, आधा मैच जीते हो भाईजान, टॉप 4 ही जाना सी, इथों स्टार्ट ले लिया है। सर। आरसीबी जाएगी, मैं भी तो रखी हुई है। पानी और ले आओ जी। स्टार्ट ले लिया जी, स्टार्ट ले लिया, और आरसीबी ने चौथा गियर लगा लिया 5वें गियर में। अब देखो कब तक आते हैं, रिवर्स गियर ना लग जाए। पड़ी है ये कुछ अजीब। देखिए जी, बिल्कुल सही बात है। एक ओवर में उसको पड़ा है ना, सारी ओवर ही मैच चेंजर हो गया ना। नहीं लेकिन चले, उसकी क्वालिटी में तो हम उसको नहीं कर सकते ना कि जी 3 ओवर जैम्पर ने भी अच्छे किए हुए थे, 27 पड़ा, फिर उसको 22 पड़ा, तो ठीक है। इन द एंड मतलब उसके ठीक जो स्टैट्स नहीं ठीक हुआ, लेकिन अब ये क्रिकेट जैसी हो रही है इस वक्त आईपीएल अच्छा ओवर 12 रन का किया। ठीक है, लेकिन अब आप देखें, सेकंड टाइम वो बॉलिंग कर रहे हैं, गीला बॉल है, ग्रिप नहीं हो रहा है, लेग स्पिनर का टॉस गेम वैसे कौन भी जीता था? मुंबई इंडियंस। तो फिर किसने कहा था कि सेकंड टाइम करें और फर्स्ट टाइम करें? नहीं तो ये तो नहीं तो उन्होंने अच्छा फैसला किया ना यार, पहले भाईजान रोहित सेकंड शर्मा इनिंग में जरा काम कीता राती, मैंने हैरानगी हुई है। इतना बड़ा प्लेयर है, इतना बड़ा माइंड है, उसको अच्छा जी, 12वें ओवर में 80 टू बी एग्जैक्ट 78 था, 11 ओवर 2 गेंदे, तो हार्दिक पांड्या आउट हो गए। यानी कि 8.5 ओवर में उन्होंने कितना किया जी? 123। 8 ओवरों में 123। 8 ओवर तो खैर छोड़ने, लंबी बात हो जाती है। आखिरी 5 ओवरों में 90+ रन करके, और जब बात कर रहे हैं, गेंद ग्रिप करना मुश्किल हो गया। स्पिनर्स को तो बिल्कुल ऐसे मारा पोलार्ड ने जैसे कि सवाब का काम है, और छक्के छक्के छक्के। हाँ बिल्कुल जी। और चाहल 4 ओवर 48, 50 जंपा की भी करवा दी 4 ओवर में 53, और वो जो 2 ओवर निकले हैं, एक पे 29 आई गया, एक पे उस चाहल को भी। लेकिन पता है, आप जंपा को थोड़ा सा क्रेडिट भी दें, उसका कैच सीधा छूटा, फिर उसने मारी है, मिस हिट हुई है, वो इधर ही घूमता रहा, उसके आगे गिर गया, तो उसने अपनी वो बॉलिंग दोनों लेग स्पिनर्स ने 50 से थोड़े कम करके 40 कर दें। नहीं आउट कर देता तो फिर तो लंबा मैच ही नहीं जाता। सही, तो लंबा ही नहीं जाना था भाई मैच। अच्छा, वो कल शायद हमने वीडियो में अभी जो बात की थी मैच के बाद में, वो कोहली नहीं थे, काफी मैसेज आए हैं, वो गुरप्रीत सिंह थे जिनसे मिसफील्ड हुई थी। अच्छा। तो ठीक है जी, हो जाता। एक्चुअली टीवी दूर था, हमें इतनी दूर से समझ नहीं आई। गुरप्रीत सिंह ने वो मिसफील्ड किया, शाउट कर रहे थे कि कोहली अगेन, कोहली अगेन। वो फिर पता नहीं क्या था, लेकिन वो गुरप्रीत सिंह जो है उनसे वो मिस हो गया था। ठीक है जी, अच्छा हो गया आपने करेक्शन कर दी, यही फायदा होता है फैमिली का। अगर कोई बात कहीं पे गड़बड़ हो जाए तो आप करेक्शन कर देते हैं। लेकिन 1.5 लाख ना हो ना हो जाएंगे भाईजान, उन 1.5 लाख वारी कहोगे थे। चल है नहीं है, मैं तो अंदाज दूं। और सुपर ओवर जी, उससे मैं टीम ही नहीं लानी फिर। सुपर ओवर में देखें, थोड़ा सा जो सही कह रहे हैं मौसम भी, जरा ब्लंडर हो गया।
मैं समझता हूं कि रोहित शर्मा को आना चाहिए था। बेशक कि हार्दिक पांड्या भी अच्छे हिटर हैं, लेकिन रोहित शर्मा हैज प्रूव्ड इट टाइम एंड अगेन। आई स्टिल रिमेंबर न्यूजीलैंड में आखिरी 2 गेंदों पे 2 छक्के चाहिए थे। एड्स तो नहीं, नहीं बनाने देखिए, थे ना, मुझे- कोई ऐड नहीं था यहाँ। मुझे मैच था। सबसे ज्यादा जो हैरानगी है, एक तो वो खुद आया नहीं है। हाँ, तो क्या रोहित शर्मा को ये पता नहीं था कि सुपर ओवर कर कौन रहा है? एक नया लड़का कर रहा है। हाँ। और वो नया लड़का जब रोहित शर्मा को बॉल करेगा हाँ, तो फिर उसके ऊपर इम्पैक्ट तो है ना। सही बात है। तो इसलिए उसको खुद आना चाहिए था, खुद उसको ठीक है बेशक फेस ना करता, हाँ। लेकिन ही शुड बी इन। सही बात है जी। और ये जहाँ पे थोड़ा ब्लंडर कर दिया, और सैनी को भी फिर क्रेडिट देना चाहिए कि आगे 2 बेहतरीन जो आखिरी ओवर किया है 12 रन दिए हैं 19th ओवर 19th ओवर में और 12, दूसरा जो उसने फिर सुपर ओवर किया 7 रन। दोनों ही बड़े क्रूशियल और प्रेशर सिचुएशन साथ ओवर में भी करवाए। चौका तो और देखें को चौका तो मिस फील्ड लगी थी। देखिए जिस तरह अभी सियानी बॉलिंग कर रहा है आईपीएल के एंड में, मेरा ख्याल है कि इंडियन 2-3 बॉलर्स को ये परेशान करेगा सिलेक्शन के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कुछ मैचेस खेल भी चुका है इंडिया की तरफ से, और ये उनके बिल्कुल लाइमलाइट में है, उनकी नजरों में है। तो बड़ा प्रेशर ओवर किया 19th ओवर, 12 रन दिए, तबकि उससे पहले एक को 27 और एक को भी कोई 22-24 रन पड़ चुके थे। और आखिरी ओवर में भी देखें 18-19 जो है वो पड़वा दिया उदाना ने। तो इसका जो ओवर था, इसने मैच सुपर ओवर तक लेके गया, और फिर सुपर ओवर में इसने अपनी टीम को मैच जितवाया भी। न्यू स्टार लेकिन न्यू स्टार हैज बॉर्न। लेकिन देखें ये जो उदाना की सिलेक्शन थी अच्छी साबित हुई। टैक्टिकल ठीक है आखिरी ओवर में किसी को भी पढ़ सकती हाँ। है, लेकिन ओवरऑल देखें तो यादेव की जो फॉर्म थी और स्टेन की जो फॉर्म थी, उसके बरक्स जब इसको खिलाया विकेट ले गया भाईजान। हाँ, इतनी अच्छी सूर्या कुमार यादव शुरू के में। ऊपर। देखिए सबसे जो अच्छी चीज क्या हुई है कि ऊपर से ब्रेक थ्रू मिला। हाँ, ऊपर से चाहे सुंदर ने दिया आके और फिर इसने दिया उदाना ने, लेकिन एटलीस्ट 2 विकेटें ली हैं, थोड़ी सी तो फिर थोड़ा सा लंबा हुआ। किशन जो है ना, ये भी झारखंड का है, धोनी का, और धोनी ने इसको झाड़ भी एक दफा पिलाई थी कि जे तुम खेलना है ना तो सीधा हो जा, मतलब सीधा हो जा, क्या मतलब अच्छा खेलो, लंबा खेलो, सीधा खेलो, एटीट्यूड को अच्छा करो। यस सभी नेटर कह रहे हैं जी, एक और इंडियन यंगस्टर ने आज 99 मारा, इतना टैलेंट भरा है, पर इंडिया ने कोच रवि शास्त्री को क्यों रखा है? प्लीज आंसर। ये कोच का और टैलेंट का ये क्या क्या कॉम्बिनेशन है भाई? मुझे अच्छा इधर भी टॉप कोच जड़ा जित रहा सी वो बाहर है, उत्ते कुछ भी नहीं कर रहे, अंदर है कि चक्कर है। लेकिन ईशान किशन जो है ना, जी भाई। ठीक है, और जिस तरह पार्टिकल और वो जो गिल, ये जो 3-4 लड़के अब आगे कितना कंसिस्टेंट रहते हैं, संजू सैमसन है, तो मुझे लगता है कि जैसे धवन है और 2-3 इस तरह के जो उनके बैट्समैन है, उनकी पोजीशन भी अब थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है, छुट्टी हो रही है, यानी विवेक छुट्टी हो ना हो, लेकिन अब उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। धवन हैज टू प्रूव इन नेक्स्ट मैचेस। बिल्कुल सही बात है जी। विवेक थापा कह रहे हैं जी, विच इंडियन टैलेंट हैज इंस्पायर्ड यू मोस्ट टिल नाउ? ईशान किशन। आज इसकी इनिंग्स ने मजा आया, मतलब देखिए संजू सैमसन एक चीज को समझ लें, ये भी खेला है आईपीएल, पहले भी खेला है, लेकिन जो लाइमलाइट इसको आज, मतलब पहली इनिंग्स इतना प्रेशर, किसको ये रिप्लेस कर रहा है? तिवारी को, जो रेगुलर है उनका। फिर विकेट कीपर पहले से डिकॉक है, तो समझे कि आपकी तो जगह ही नहीं बनती, इतनी बड़ी इनिंग्स खेलना, और सभी भाई छक्के देखे आप, पटक 9 छक्के। इसकी इनिंग्स की जो सबसे खूबसूरती थी ना, वो ये थी कि ये नहीं कि स्टार्ट में जाते ही शुरू हो गया, इसने प्रॉपर इनिंग बिल्ड की है। एग्जैक्टली। उसके बाद जब ये 50 तक गया है, गॉट लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि मैं मैच पहला खेला हूं और मैंने 50 किया, उसके बाद फिर इसने स्टार्ट किया, और फिर स्टार्ट भी इसने कैलकुलेटेड शॉट्स मारी हैं, ऐसे बोंगी हिटें नहीं मारी हैं। Exactly. और इसकी जो सबसे खूबसूरत चीज थी हिटिंग के अंदर, इसकी बैट स्पीड है, और उस बैट का फॉलो थ्रू देखें, बिल्कुल एंड पीछे जाके बैक में बल्ला लगता है, फुल फोर्स से, फुल फोर्स से। मतलब जो उसने मारा तो उसने छिके के लिए मारा है, अंदर आने की। जैसे कल मैच में देख रहा था, उतापा ने बिल्कुल ऐसे छोटी बैक लिफ्ट से सीधा हाथ में दे दिया। हाँ। अगर वो पूरी स्विंग से मारता है तो वो भी 90 यार्ड जाता। तो बिल्कुल सही बात है जी। और लो फुल टॉस पे जो छक्के मारे हैं, उसने टैलेंट अपना दिखाया। और जैसे बताने की खूबसूरत बात उनकी बैटिंग की ये कि वो जो बैट स्पीड है उनका, वो बड़ा स्मूथ है और बड़ा फुल जाता है, फॉलो थ्रू जो है वो बड़ा बेहतरीन जाता है जी। अच्छा मोहसन भाई और सभी भाई, वो धीरज सिंह पूछ रहे हैं जी, क्या अगले मैच में आरसीबी को उदाना की जगह जो मोरिस है उनको खिलाना चाहिए, या उदाना मैच जीते हैं तो इसी के साथ ही जाना चाहिए? नहीं, देखें उदाना को मैच देना चाहिए। मोरिस की फिटनेस देखें ना, अब वो थोड़ा सा
जब इंजरी से वापस आता है तो शायद उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं होती है। तो अभी आरसीबी को चाहिए कि अभी 1-2 मैच और जीते, थोड़ी सी अपनी पोजीशन को स्टेबल करें, फिर आप चेंज करें। अब इतनी ज्यादा चेंजेस एकदम अगले मैच में नहीं करनी चाहिए। आप क्या कहते हो मोहसिन भाई, इस पे चेंजेस आरसीबी को, मतलब उदाना और मॉरिस या जो विनिंग कॉम्बिनेशन है उसी के साथ जाना चाहिए? देखें अभी बिल्कुल कोच ठीक कह रहे हैं, अब इन्हें चलना चाहिए। जरूरी नहीं होता कि हर रोज आपको छिक्के पड़ जाएं। मेजॉरिटी ऑफ मैच दे हैड कंट्रोल्ड, इस बात को समझें। टॉप के इन्होंने आउट कर दिए थे, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउट ऑफ द बॉक्स इनिंग्स खेल गया ईशान किशन, वरना तो मैच खत्म सी। अच्छा जी, एक जो सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं आप दोनों से कि ठीक है सुपर ओवर तक मैच चला गया, मैच जीत भी गया आरसीबी, लेकिन अगेन इस मैच में जो उनकी डेथ बॉलिंग के इश्यूज हैं, जो डायलेमा है, वो एक बार फिर एक्सपोज्ड हो गए, क्योंकि 5 ओवरों में 90+ जिस तरह हिटिंग हो रही थी, दे वर क्लूलेस, समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें। प्लस की एवरेज 2 इश्यूज थे हाँ जो मैच से पहले भी हमने डिस्कस किए। एक था कि स्टार्ट में विकेट्स लेनी, हाँ। ठीक है, ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा था, वो आज एटलीस्ट इनको मिल गया। सही है। अब जो है डेथ ओवर, ठीक है, अब डेथ ओवर में भी जिस तरह की बैटिंग हो रही थी, मैं स्टिल कहता हूँ जैसे सियानी ने ओवर किया है, 12 रन दिए, फिर उसने किया, तो थोड़ा सा मार्जिन दे, क्योंकि बॉल मुझे लगता है कि आज बहुत ज्यादा ही कुछ गीला हो रहा था, क्योंकि हर बॉल के बाद बॉल खुश करना पड़ रहा था। सही है। और बहुत देखें, अब अगर आप कल रिप्ले देखें तो नंबर ऑफ फुल टॉसेस कितनी है, सही बात है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द वेट बॉल। फिर जो बॉल हाथ में से निकल रहा है, फील्डिंग में से 2-3 बॉल निकले, वो ये कि कल थोड़ा सा मार्जिन फील्डर को, बॉलरों को देना चाहिए। मोहसिन भाई, व्हाट मुंबई इंडियन कैन टेक फ्रॉम दिस मैच? टीम तो उनकी अच्छी है, और पहला मैच भी खैर वो सीएसके से क्लोज ही मैच हुआ था वो भी, लेकिन ये वाला तो बहुत ही क्लोज सुपर ओवर में फैसला हुआ है। तो क्या व्हाट शुड दे बी टेकिंग? Big heart, डिफेंडिंग चैंपियन, big heart, their top guns didn't deliver. Their young gun who was playing the first match, who was under tremendous pressure, यही एक चीज he best delivered. That is the most important thing. Number 2, they have to rethink their strategy. Pandya has to come and deliver for Mumbai Indian, for Indian team. He has immense amount of talent, but that talent must not be in the ads. हाँ. It should be on the playing fields. What do you mean by this? नहीं देखिए, I am very serious. हाँ. मतलब I rate him very very high. You know that. हाँ. और लोग मेरा मजाक भी उड़ाते लेकिन हैं। मोहसिन भाई पता है क्या, मैं ये काफी सारी इस तरह की गुफ्तगू होती है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसे डिफर करता हूँ। एक्चुअली दे आर प्रोफेशनल्स, हाँ, और ये एड्स हैं या उनकी और सोशल एक्टिविटीज हैं, दैट इज देयर पार्ट ऑफ द लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ। वो ठीक है, ठीक है। बाकी भी तो आ रहे हैं ना। लेकिन देखिए, हाँ, अगर वो एड्स की वजह से प्रैक्टिस मिस कर रहा है, प्रैक्टिस मिस नहीं होता ना। देखिए, जो टॉप प्रोफेशनल्स होते हैं, उनका दिमाग जिस वक्त अपनी सोशल एक्टिविटी पे, 8 पैक्स की तस्वीरें जब वो क्रिकेट में आते हैं तो वो फिर रीस्विच हो जाते हैं। सैनी लगा रहा है, ही इज डिलीवरिंग। शर्मा लगा रहा है, ही इज डिलीवरिंग। चाहल लगा रहा है, ही इज डिलीवरिंग। चाहर लगा रहा है, he is bowling well. अब अगर सियानी स्टार बन गया है, ठीक है, चक्रवर्ती स्टार बन गया है, टवेटिया स्टार बन गया, अब अगर कोई एड्स मिलने शुरू हो जाए ना करेंगे एड पे, तो मैं तो कहता हूँ ब्रेड एंड बटर है। तो फिर मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि उसमें तो आप सुपरमैन है। इतने जितने जितनी वजह, किसकी वजह से मिल रहा है एड? नहीं, वो एक नहीं, मेरा सवाल क्या है, एक एड मैं देख रहा था कि वो जो तिक्के पे आ रहे ने, ओ सर, वो है ना, वो तो सारे नु पै रहे हैं। कौन सा ऐड? मैं वो जो आईपीएल का ऐड बना हुआ है ना, अच्छा। ये बैट किसका है, तो फलाना किसका है। अच्छा वो अरे वेरी फैंटेसी लीग का। कहते पैसे दे, तूने बॉल सभी घुमा साथ- ऐसे ऐसे ही है। एड्स किसकी आप वजह सही से कह रहे हैं, मिल आप सही कह रहे हैं जी, उस पर भी क्रिकेट की भी होना वजह चाहिए, से। ठीक है जी। क्रिकेट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। देखिए, हम तो ये वही मैच देख रहे हैं स्टार स्पोर्ट्स पे, तो 2-3 तरह की ऐड आते हैं। फैंटेसी लीग तो लगता है कि पूरा इंडिया ही खेल रहा है, और जितने एड्स हैं उसमें ऑब्वियसली क्रिकेटर्स हैं और बॉलीवुड के है, 2-3 किस्म के ऐड हैं, वो ही नजर आते हैं। तो ये लगता है फैंटेसी लीग काफी पॉपुलर है। तो आप बताइए कमेंट्स में, आप भी कुछ खेलते हैं, कुछ जीते हैं? अगर इंटरेस्टिंग है तो हम भी कोई सिलसिला शुरू करें। आज का मैच जो है ना, दिल्ली कैपिटल्स आपकी, और मेरी जो आपने बना दी है सनराइजर्स हैदराबाद। नहीं, आपकी वो बनती है, वजह पूछें क्यों? हाँ, क्या हूँ?
क्योंकि आपने टॉप 4 में दिल्ली कैपिटल को नहीं रखा, मैंने रखा हुआ है, तो मेरा ज्यादा राइट है कि वो मैं उसको पिक हाँ सारे राइट तो ही ने नहीं, तो मैं कोई लेफ्ट दे दो भाईजान मैं सेंस और मैं am I making left sense? दे दो। आपने एक टीम दिल्ली को ਲੈਣੀ ਹੈ। नहीं मैं नहीं लेनी नहीं ਲੈਣੀ है तो उन्हें कुछ कर लेना नहीं भाईजान मैंने नहीं चाहिए तानू सनराइज में मैं ठीक है आपने एक टीम को टॉप 4 में नहीं, सनराइजर क्या नहीं तो सनराइजर ही कहता रहता है फिर भी शुक्र हो गया हाँ तो आपने एक टीम को नहीं रखा टॉप 4 में, हमने रखा है, तो आप हम लेंगे दिल्ली कैपिटल सर- टॉप पे है पॉइंट्स टेबल पे एट द मोमेंट। से मेरी सीएसके ने भी नहीं रखा मैं तो सनराइजर। कोई नहीं माइंड कीता हाँ तो बॉटम में है सनराइजर हैदराबाद। कल ये मैच है, बल्कि अभी जब आप वीडियो देखेंगे तो आज ही हो जाएगी। तो आज का ये मैच एक टीम टॉप किया है, एक बॉटम किया है, लेकिन इससे आप ये कोई मत समझिएगा कि 100% दिल्ली कैपिटल ही जीतेगी। सनराइजर हैदराबाद दे आल्सो हैव द स्किल्स एंड एबिलिटी। थोड़ा सा डाउन डाउन है आजकल जरा, लेकिन थोड़ा मैच जरा थोड़ा तगड़ा होगा। बटलर ही खेलेंगे बटलर मेरा कटलर नहीं है यार, वो रॉयल्स में अच्छा, कैसी वो बातें रॉयल्स कर रहे हैं। में दिल्ली देखिए, कैपिटल, मेरा दिमाग इसमें सोया हुआ है पृथ्वी शॉ, धवन, आपके दिमाग में इस टाइम 1.5 लाख बच्चे हो ना सब्सक्राइबर है नहीं तो मिर्चा आनी है भाई मिर्चा टी शर्टा बारह लसी भेज रहे हैं हाँ जिन लोगों को मसला मसाला ना कि हमने इतना रोते पिटते ने ऐसी क्यों आईपीएल की शर्ट पहन ली है, तो देखें भाई ये आपकी प्यार मोहब्बत में कर रहे हैं, मतलब बहुत यहाँ पे कुछ बहुत तो नहीं, कुछ हैं लोग जो नैरो माइंडेड हैं, बड़ा क्रिटिसिज्म करते हैं, अपना ब्रास ट्विटर पे निकालते हैं, तक्को जी पाकिस्तानी ने तो शो कर रहे हैं, वी डोंट केयर। मुझे बड़े मैसेज आए हैं आपको आएंगे जी ये पाकिस्तान के इतने कोच रहे हैं, तो अल्लाह की मेहरबानी इन द लाइन ऑफ फायर होना तो फिर भी आप 1.5 लाख नहीं करवा रहे मौसम भाई के कहने पे, हाँ। ये कोई अच्छी बात नहीं। सब तो ज्यादा मैनू ही गाला पैंदियां ने तुसी वेख लो मेरी उम्र का भी ध्यान नहीं करते बेशरम लोग ने। अच्छा जी दिल्ली कैपिटल स्ट्रॉन्ग टीम कहा जा रहा है कि टॉप 4 में तो डेफिनेटली ये फिनिश करेगी, और लकीली मैंने ये दो टीमों में मुझे था, एक मुंबई इंडियन और दिल्ली नहीं कैपिटल। नहीं वो तो ये ले गया था दिल्ली आखिरी वक्त में गिट्टो ने जवाब दे दिया। दिल्ली ले लेते तो अच्छा था, 2 मैच मुंबई खेले। ठीक है। नहीं तो अच्छी चॉइस थी, कितनी बुरी चॉइस। नहीं चॉइस तो अच्छी थी लेकिन जवाब नहीं आ रहा था ना भाई मैं तो ये कह रहा लेकिन भाईजान ये थोड़ा सा बड़ा बयान हो जाएगा, मुंबई इंडियंस भी अब थोड़ी प्रॉब्लम में है। हाँ 3 में से 2 मैच हार चुके हैं, एक आप मैच याद जीते देख हैं, लेना। लेकिन फिर भी इनका बैलेंस जरा बेहतर है थोड़ा। मेरा मैं ना कहना कि मैं क्योंकि आरसीबी जीती है तो मैं ये बातें नहीं जानूं। नहीं नहीं मेरा नहीं लेकिन- ख्याल है हाँ नहीं मुंबई इंडियन You are superstitious at the moment, coach. I don't think so. They have played very well, considering the fact their top order doesn't deliver today. देखिए ये आज fact की जो है। आज के मैच में जो पॉजिटिव उनके लिए हुआ है कि उनको एक प्लेयर फाइंड हुआ मिल गया एक एशियन प्लेयर नहीं मिल गया, एक और मैच विनर, मैच और विनर। मैच देखें ये बड़ा फर्क पड़ता है। देखें ना 1-2 पोजीशनें उनके लिए, अब पांड्या जैसे भी फॉर्म में नहीं है, एक ये प्लेयर आ गया है, तो अब थोड़ा सा प्रेशर जो है ना ऊपर डीकॉक पे और रोहित शर्मा पे थोड़ा कम हो जाए। उसे पता है कि पीछे हैं हैं ऐसे कुछ बंदे जो अच्छी के बैटिंग कर सकते हैं। जो इस तरह का मैच लेके जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। नहीं आप सारे मुंबई को कह रहे हैं, सनराइजर तो अकाउंट ही नहीं खोल पा रहे अपना, वो तो कोई गल ही नहीं बिल्कुल सी बात है, आप जरा उस कल मैच पे बताने हैं डिस्कशन ना। कर लेते हैं। सनराइजर हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल पे मैच बड़ा जी बेहतरीन हुआ मुंबई का। मुंबई 3 में से 2 मैच हार चुकी है, आरसीबी 3 में से 2 मैच जीत चुकी है, तीसरे नंबर पे खड़ी है पॉइंट्स टेबल पे। जो आरसीबी के फैंस हैं उनको बड़ा देख के यकीन शायद नहीं हो रहा होगा, लेकिन खुशी बहुत हो रही होगी। और कोच साहब आपके लिए मैंने बोला वो साहब इसलिए बड़े खुश ने जनाब। खुश है जी। ये बैन नहीं रहे सन। अच्छी बात है शर्ट भी कि नहीं पा रहे पॉइंट्स टेबल ऊपर मारे ऐसे को नजर आए, शर्ट बालन नीचे की लगा टीम रहे। ऊपर। मैं बहरहाल नहीं पा रही। अभी तो 2-2 3-3 मैच खेले हैं, ऊपर की टीमें नीचे आएंगी, नीचे की टीमें ऊपर जाएंगी, दरमियान वाली टीमें कहीं बाहर चली जाएंगी। सीएसके आएगी, फिक्र ना करें, आएगी अभी। सज्जे खब्बे जगह बना के जरा बड़ी क्लोज किस्म का सिलसिला होगा। आज का जो मैच है उसमें एक टॉप की टीम है, एक बॉटम की, लेकिन जैसे मैंने अभी आपको बताया इतना बड़ा सैंपल नहीं है, 2-2 मैचेस का सैंपल है, 2 ने 2 जीते हैं, 2 ने 2 हारे हैं। कल कोई भी एक टीम जीत सकती है, ज्यादा मोमेंटम दिल्ली कैपिटल के साथ है। सभी भाई उनका जो टॉप ऑर्डर है ज्यादा डिपेंडेंट तो इंडिया पे है, पृथ्वी शॉ है, धवन है, फिर उसके नीचे अय्यर उनके कप्तान है, ऋषभ पंत है, ये ऊपर के 3-4 बड़े बेहतरीन है। और हेटमायर हालांकि इतना अभी उनको बैटिंग में नहीं जलवे दिखाए, वो भी काफी कैपेबल है, बैटिंग उनकी बड़ी बेहतरीन है। और फिर स्पिन डिपार्टमेंट उनका बड़ा बेहतरीन है, अमित मिश्रा है उसमें, अक्षर पटेल है, संदीप अभी बाहर बैठा हुआ है, अश्विन अगर खेलते हैं तो वो भी, तो काफी रबाडा फास्ट बॉलिंग में, तो काफी बेहतरीन उनका कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल देखे, एक तो कल के मैच में आई वांट के धवन जो है वो अब कुछ करे। सही है। जिस तरह की इतनी बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेज हो रही हैं और इतने क्लोज मैच हो रहे हैं,
तो उसको जरूर करना चाहिए कल। लेकिन सनराइजर्स को कल अपने प्रूफ करना है और अपना खाता खोलना है, ठीक है। चाहे उनका दिल्ली कैपिटल से मैच है या जिससे भी मैच है, कल दे शुड प्ले डिफरेंट रोल। सही है। और इसमें वार्नर को जो है ना रोल प्ले करना चाहिए। और फिर बेस्टो इज ड्यू नाउ कि वो बड़ी इनिंग खेलेगा। और मैच क्योंकि अबू धाबी में है और अबू धाबी का ग्राउंड भी थोड़ा बड़ा है, तो वहां पे भी मुझे लग रहा है कि टॉस थोड़ा सा वाइटल प्ले करेगा। सही पता। मोहसन भाई, सनराइजर हैदराबाद की अगर आप बात करें तो 4 उनके जो फॉरेन खिलाड़ी उन्होंने खिलाए थे लास्ट टाइम भी, और आप क्या उन्हीं के साथ जाएंगे? बेस्टो, वार्नर और 2 स्पिन ट्रियो ऑफ अफगानिस्तान, राशिद खान एंड मोहम्मद नबी, या कुछ आप चाहेंगे कि कुछ तब्दीली हो उनकी टीम में? देखिए उनकी बैटिंग सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रही है। हाँ, नबी को बाहर बिठाएं और विलियमसन को ले आए, मेहरबानी फरमाएं। और टीम भी साड़ी है, कोच साहब कोई मेहरबानी तुसी भी कहो, इन्हों समझाओ कोई, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵਾਰਨਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਟਿਕਟੌਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਯਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ मैं फॉरेन कोच नहीं ऐसे ऐसे मजाक में। अच्छा कह रहे हैं कोच साहब मैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि जी उसको बाहर बिठाए, नबी को और विलियमसन को ले आए? बिल्कुल। दैट्स इट, नो अदर चेंज यू वांट टू सी? व्हाट अबाउट द डोमेस्टिक प्लेयर्स? यू टॉक हाईली अबाउट अब्दुल समद? यस, आई वांट अब्दुल समद, लेकिन अब बात वही है कि आप जैसे कह रहे हैं कि भी 2-2 मैच हुए हैं, तो चलो एक आध मैच और उसको बिठा दें, फिर अब यही हो सकता है ना। लेकिन विलियमसन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आपका मिडिल ऑर्डर बहुत फ्रजाइल है। लेकिन आज के मैच के बाद जो है ना, जिस तरह क्या है, मैं भी उनके कप्तान में कि नए लड़कों पे ट्रस्ट करें, ठीक है, गिव देम अपॉर्चुनिटी कि वो उसको फिर डिलीवर पहले कप्तान अपने तो ट्रस्ट करे ना। नहीं वो चले 30-35-40 तो कर ही रहा है ना। सर 35-40 का प्लेयर है नहीं है, लेकिन चले अभी फॉर्म में है। नंबर 1 जोड़ी रखी है बेयरस्टो दी, बग्गे दी ते ओदी कग्गे दी ते कल बग्गा ते बग्गा करेगा कल बग्गा कर गए ने सानू। नो डाउट जो बेस्टो हैं और वार्नर जोड़ी तो उनकी बड़ी बेहतरीन है, लेकिन अभी तक जो है मिलके एज अ पेयर कोई बहुत डिस्ट्रक्टिव परफॉर्मेंस नहीं आई। वार्नर भी जरा थोड़ा ऊपर से वही 30-35-25 रन कर रहे हैं। साहब ने ना मुझे कहा था कि जनाब जो मर्जी हो जाए, उनकी बेगम साहिबा की है बर्थडे। अच्छा जी। तो उन्हें क्या 29 तरीक ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ नहीं गई ना, मैं क्या भाईजान मैं खुद बेगम वाला हूं तो मेरी जरूरत ही नहीं, तो इजाजत नहीं। मैं जी जी बोलिए। ये है जी अमेज़न एलेक्स अक्षित शर्मा, वो कहते हैं 29 में माय वाइफ वंदना शर्मा हैप्पी बर्थडे, सो प्लीज टेक हर नेम। अनुज नागपुर है ये, 29 सितंबर जन्मदिन दिया। जी जी बिल्कुल, आपको सालगिरह की वंदना शर्मा। वंदना शर्मा जी, वंदना आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इसी तरह खुशी से रहें, खुशो खरम इकट्ठे रहें, बिल्कुल। लड़ाई झगड़े कम करें अगर होते हैं तो, अगर हर कपल में होते हैं। नहीं देखो भी ਤੁਹਾਡੀ तो नहीं है। और 6 दिन तू मैंने रोज कह गया 29 तरीक को मैसेज ना पढ़िया, मैं क्या पढ़ सामने भाई, मैं खुद इसी तरह ना। आई होप के नहीं होते लड़ाई झगड़े। इट वाज ऑन ए वेरी लाइटर नोट। आपको आपकी जन्मदिन की मुबारक हो, अल्लाह ताला आपकी जोड़ी सलामत रखे, प्यार बांटे, प्यार मोहब्बत से रहें, एक दूसरे का ख्याल करें। मियाँ बीवी, गाड़ी के 2 टायर हैं, एक टायर कोई बड़ा भी हो जाता है, कभी एक छोटा हो जाता है, लेकिन टायर है। तो दिस वाज ऑन। बिल्कुल ठीक है, कोई 2-3 नाम है तो ले लें, फिर आप इनसे इजाजत लें। नाम है बहुत सारे नाम, जल्दी से नाम ले लीजिए। जल्दी मैं निकालता हूँ नाम, बिल्कुल फिक्र ना करें। तो मैच जी दिल्ली कैपिटल के पास अभी भी चांस है, दे कैन अफोर्ड टू लूज दिस मैच, बट इट इज क्लोज कंटेस्टेड टूर्नामेंट। Sunriser Hyderabad, it would become very difficult for them to end up in top 4 if they would lose today's match. They have to win. सूरज कुमार है, वो कहते हैं आप मेरा क्वेश्चन ही लेते, क्या कोई क्वालिफाइंग राउंड है जिससे पार करके हमें सवालों में आना है? नहीं मेरा भाई, ले लिया। आपका नाम ड्रीम बॉय है जी, हारून खान आलम है, कौन आलम नायर है, ग्लेन डीएसए, मनोज चमोली है, देवेंद्र कुमार है, आनंद अर्गी है, फैसल नवाज मुंबई इंडियन के बहुत बड़े फैन हैं। अच्छा जी, अशोक लेब्रॉय है, जे चौधरी हैं, सूरी सुरेंद्र हैं, संजू ब्रिलियंट हैं, अजीत कुमार हैं, विकास बांसे हैं, अंशुल रोनाल्डो हैं, राजकुंवर सिंह हैं, रिजवान आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं, बहुत शुक्रिया। रमन कुमार हैं, गेचुंग गोनमल है, विवेक पार्मर है। इसके अलावा जो है अल्लाह आपका भला करे, सवाल उन्होंने भेजा नहीं है, मैंने कहा नाम राहुल अग्रवाल है, विल यू टेक माय क्वेश्चन। वो क्या कहते हैं जी, उनका क्वेश्चन है
आपने कहा था कि जो है ना 180 होगा, लेकिन 201 हो गया और कोई भी टोटल इस वक्त सेव नहीं है आईपीएल में। तो अच्छा सवाल है, कोई सा बिल्कुल बिल्कुल नहीं। देखें अब 200 क्यों हो गया, जो एंड वाले ओवर हैं वो अच्छा खेले और बेहतरीन मैच है, लेकिन ठीक है 180 का मतलब ये था कि अगर नॉर्मल क्रिकेट हो रही होती तो अब जो क्रिकेट हो रही है वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट हो रही है। ये रायगढ़ से थे, छत्तीसगढ़ है ये इनका, राहुल अग्रवाल का, और उन्होंने ये कहा था कि विलियमसन को खेलना भी चाहिए और उसे क्या कप्तान हो जाना चाहिए हैदराबाद का। नहीं, कप्तान तो वार्नर को अब चलना आप उसी को ही रहना चाहिए। ठीक है जी, इट्स टाइम टू से बाय बाय। और जाने से पहले आपके लिए सवाल ये है कि आप जो मैच है दिल्ली कैपिटल्स का और सनराइजर हैदराबाद का, आप अपनी प्लेइंग 11 बताइए या फॉरेन प्लेयर्स एटलीस्ट बताइए कि क्या होने चाहिए। लोकल प्लेयर बताइए, प्लेइंग 11 ही बता दें पूरी कि क्या प्लेइंग 11 जो है जो आप क्योंकि आपको चेंज देखना चाहते हैं। डेफिनेटली हम तो अपने सोर्सेज में रिलाई करते हैं, आप ओवर द इयर्स देखते आ रहे हैं, आपको पता होगा, आप वो भेजें उनकी क्वालिटीज, उनकी स्पेशलिटी, और हम उसमें जो कल सुपर ओवर हुआ है, क्या आप इस फैसले से मुत्तफिक हैं कि रोहित शर्मा को खुद आना चाहिए था? इसका भी जवाब दीजिएगा। अपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं, हम तीनों प्रोम करके आ जाएंगे। सभी साल के माई मास्टर क्रिकेट को चैनल को लाइक करें, 15,000 रुपए पहुंचाएं, इधर 1.5 लाख पे ना पहुंचा तो सबज मिर्चा ने स्पीडस्टर जेड़ा साडा साका बिल्कुल तैयार है, भाईजान ने बड़ा जबरदस्त ऑफिस बनवाया है, वाह वाह वाह, बल्ले बल्ले बल्ले, तुहानू विखावांगा तो फिर सानू दियो इजाजत, पंचर होए पे हैं। अल्लाह दे वाले, बाय बाय।